नमस्कार। नोहर विधानसभा क्षेत्र के गांव ललाना बास उतरादा के निवासी आयकर सलाहकार एडवोकेट रोहतास जांगिड़ ने गत दिनों अपने माता पिता के दिवंगत हो जाने पर मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा का त्याग करके गांव के ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय ललाना बास उतरादा में अपने माता पिता की स्मृति में मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत लगभग 6.5 लाख की लागत से बनाने वाले एक कक्षा कक्ष निर्माण हेतु अपना 2,61,000 की योगदान का चेक श्री विधायक अमित चचाण की उपस्थिति में संस्था प्रधान श्री गुरुसेवक सिंह को सौंपा। विधायक महोदय व एसीबीईओ श्री मनोज आर्य ने वकील जी के इस अनुकरणीय कार्य की प्रशंसा की, साथ ही समाज के अन्य लोगों से भी श्री रोहतास जांगिड़ से प्रेरणा लेने की अपील की। इस मौके पर श्री राम कुमार जांगिड़, रणजीत जांगिड़, पार्षद पवन सुथार, पीईओ श्री पंकज चोटिया, सरपंच पुदराम शर्मा, नथुराम नेण, संजय मोदी, महेंद्र चिंपा, जेपी कड़वासरा, मल्लूराम बिजानिया, सतवीर जांगिड़, प्रताप जांगिड़, साधुराम, गोपीराम धाणक, सुभाष वाल्मीकि, नरेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। प्रधानाध्यापक ने समस्त आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया व विद्यालय से जुड़ाव बनाए रखने की आशा जताई। एडवोकेट रोहतास जांगिड़ के इस कार्य को साहस भरा कहा जा सकता है। ऐसी कुप्रथाओं को तोड़कर सामाजिक सरोकार से जुड़ना हिम्मत भरा काम ही है। नमस्कार साथियों। समाज में किसी कुप्रथा को, कुरीति को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसी चुनौती को स्वीकार किया है नोहर विधानसभा क्षेत्र में के गांव ललाना बास उतरादा के निवासी एडवोकेट रोहतास जांगिड़ ने। तो उन्होंने अपने माता पिता के दिवंगत होने के पश्चात जो मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा जो सैकड़ों सालों से परंपरा से चलती आ रही है, उस परंपरा का विरोध करते हुए गांव के माध्यमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के निर्माण हेतु 2,61,000 रुपए देकर के इस कुप्रथा के ऊपर एक तमाचा दिया है। तो आज हम इसी के बारे में हम एक वकील जी से पूछते हैं कि इस प्रथा के संबंध में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। सर, आपने इस कुप्रथा के विरोध में इस प्रकार का जो विचार है वो कैसे आया आपके दिमाग में? जो कुप्रथा है इसको खत्म करने के लिए हमें शिक्षा की बहुत जरूरत है। उसी के विचार को देखते हुए हमने शिक्षा के रूप में गांव के अंदर स्कूल में एक कमरा निर्माण के लिए जो बनवाया है, उसको ये बताना है ग्रामीणों को शिक्षा के बिना कुछ नहीं, इन कृतियों से कोई फायदा नहीं है। आगे से आगे समाज में नुकसान, आर्थिक नुकसान होता है और उसका हमारे समाज को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये योगदान करते हुए हम यहाँ पर हमारे ग्रामीणों को और अन्य कोई पढ़ने वाले को सभी को अच्छी शिक्षा मिलेगी और इसमें और भी आगे योगदान करते रहेंगे। सर, इस प्रकार से किसी कुप्रथा का विरोध करना एक कोई छोटा कार्य नहीं है, बहुत ही साहस भरा कार्य है। तो क्या आपने जब इसके विरोध में मृत्यु भोज जैसी जो प्रथा है उसको त्यागना चाहा था, तब क्या आपके सामने समाज से कुछ ऐसे प्रश्न पुटअप हुए? क्या समाज से ऐसी बातें आई कि नहीं रे, हमें मृत्यु भोज करना है या नहीं करना है, या आपको एक कोई दिशा देने वाले भी कोई समाज में ऐसे कोई व्यक्ति होंगे? सर, हाँ जी, आज से 5-7 साल पहले मेरे को इसमें दिक्कत आई थी। उसके बाद से धीरे धीरे विचार परिवार से, समाज से होता रहा। उनमें से कुछ लोगों ने मेरे साथ दिया और आगे से काम करने से बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। साथ में मेरे साथ में मनोज जी आ रही हैं, एसीबीओ नोर, उन्होंने मेरे को इसमें बहुत ज्यादा गाइड किया। आपको ये निर्णय लेने में कठिनाई तो हुई, लेकिन आगे के लिए बहुत बढ़िया काम होगा। तो मैं उनको भी अपना मार्गदर्शन मानता हूँ इसमें, उन्होंने हमको दिया। बाकी परिवार का, समाज का, गाँव का पूरा सहयोग रहा। सर, आपका यह जो निर्णय है समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। सर, तो मैं चाहूंगा कि जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए जो समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस तरह जितना भी अपना सामर्थ्य के अनुसार अगर इसको कहीं भी शिक्षा में या गांव के विकास में कहीं भी योगदान करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। उसका हर एक प्रत्येक आदमी को फायदा मिलेगा। और ये जो कुप्रथा है इनमें कोई फायदा नहीं मिलता
और आगे से आगे ये बढ़ती जाती है, तो इसको रोकने के लिए सहयोग भी चाहिएगा। सहयोग के बिना काम नहीं होता। समाज का, परिवार का, सभी का सहयोग भी जरूरी है। सर, आपके श्रेष्ठ विचार जान करके बहुत अच्छा लगा और आपके इन विचारों को आगे से आगे प्रेषित करने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।